तो आप सबको स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 3 का एपिसोड 12। तो हम सबने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि संजय ने गेटो यूजी से फाइट की थी, लेकिन ये फाइट कुछ ज्यादा सीरियस हो गई थी, इसलिए इनकी फाइट को बीच में ही रोकना पड़ा था। और अब इसके आगे तो हमें स्टार्टिंग में व्हाइट टाइगर गिल्ड के पास ले जाया जाता है, जहाँ बाइकोनु मनी मनी ये कहता है कि ये पॉसिबल है कि एक ऐसा हंटर एग्जिस्ट करता है जो स्ट्रॉन्ग होते रहता है, तो पता नहीं उस हंटर की वैल्यू क्या होगी। एंड संजय को रिक्रूट करने की कोशिश करना टाइम वेस्ट करने जैसा है, लेकिन कुछ और भी तरीके हैं जिससे टैलेंटेड हंटरों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रख सकते हैं। इसके बाद बाइकोनु अपने मोबाइल में ये देखता है कि सर्च और डिस्ट्रॉय मिशन की जो लिस्ट है वो आ चुकी है, लेकिन इस जगह में बाइकोनु ये देखता है कि संजय का नाम लिस्ट में नहीं होता है। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें गोटोरो यूजी के पास ले जाया जाता है। और यहाँ गोटोरो यूजी अपने गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर से बात कर रहा होता है। एंड गोटोरो यूजी सुकीमोटो को ये भी कहता है कि ये वह सच है कि साउथ कोरिया के अंदर एक स्किल वाला हंटर है, लेकिन यहाँ सुकीमोटो हंसते हुए ये कहता है कि कुछ भी हो लेकिन वो आप जितना ताकतवर तो नहीं होगा। गोटोरो यूजी ये कहता है कि मैं इस चीज को लेकर सोल्ड नहीं हूँ। ये सुनने के बाद सुकीमोटो ये पूछता है कि उस हंटर का नाम क्या है। गोटोरो यूजी उसे ये बताता है कि उसका नाम संजिनवू है और ये सेकंड टाइम अवेक हुआ है एंड रिसेंटली ये एस क्लास हंटर भी बना है। लेकिन यहाँ सुकीमोटो ये कहता है कि ये अजीब है क्योंकि मुझे इसका नाम लिस्ट में नहीं दिख रहा है। गोटोरो यूजी ये पूछता है कि तुम कौन सी लिस्ट के बारे में बात कर रहे हो। सुकीमोटो ये बताता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन अभी साउथ कोरिया ने उनके हंटरों की लिस्ट भेजी है। तो इस लिस्ट के अंदर चाहे जोंगहिन, मा डोंगवुक, बाइकोनु, चाहिन, लिम तेगु और माइन भी होंगे। और कोरिया ने इन 6 हंटरों को भेजा है जीजू आइलैंड की रेड के लिए, जो 4 दिनों के बाद स्टार्ट होने वाली है। गोटोरो यूजी ये कहता है कि ऐसा होना इम्पॉसिबल है क्योंकि चेयरमैन इतने पागल नहीं है कि वो संजय वो को टीम में इंक्लूड ना करे। लेकिन यहाँ सुकीमोटो ये कहता है कि सब कुछ ठीक रहेगा क्योंकि इस रेड में 16 एस क्लास हंटर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गोटोरो यूजी ये सुन के ये कहता है कि ठीक है, मैं कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहा था। और ये भी कहता है कि रेड स्टार्ट होने से पहले मैं तुम्हें एक और कॉल करूंगा। सुकीमोटो कहता है कि ठीक है। और इसके बाद हमें व्हाइट डियर लेक के पास ले जाया जाता है जो जीजू आइलैंड के अंदर है। और इस जगह में एन क्यून ये कहती है कि हम लोगों को इस आइलैंड को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इस जगह में एक भी फूड नहीं बचा है। इसकी वजह से जो हमारे बच्चे हैं वो अपने बच्चों को खा रहे हैं और इस जगह में एक भी फूड नहीं बचा है जो हमारे किंगडम के लोगों को सपोर्ट करे। तो इसलिए हम इस चीज को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते और हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर भी चाहिए। आगे हम ये देखते हैं कि इस जगह में बहुत सारे एंट के एग होते हैं, लेकिन इस जगह में एक बहुत बड़ा एंट का एग होता है। एंट को ये भी कहती है कि हम लोगों को एक पावरफुल सोल्जर चाहिए जो हमारे किंगडम के लोगों को लीड करे। ये सब हमारे किंगडम की भलाई के लिए है। अगर कोई भी एनिमी हमारे रास्ते में आएगा तो उसे डर के मारे हमारे सामने कांपना चाहिए। और अभी क्वीन ने जो बोला है वो सब जो बड़ा वाला एग है उसके अंदर जो एंट है वो सुन रहा होता है। और इस जगह में क्वीन ये भी कहती है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा। जिसे क्वीन ये बोलती है वैसे ही जो बड़ा वाला एंट का जो एग होता है उसके अंदर का एंट अपने एग को फोड़ के बाहर निकलता है और ये एंट कुछ ज्यादा पावरफुल होता है बाकियों से। इसके बाद क्वीन ये कहती है कि तुम्हें जितना कंज्यूम करना है उतना कंज्यूम करो एंड स्ट्रॉन्ग बनो मेरे चाइल्ड। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें संजय वो के अपार्टमेंट में ले जाया जाता है, जहाँ हम ये देखते हैं कि रूम में सारी चीजें बिखरी पड़ी होती है। तो इसलिए संग जीना के गाल को पकड़ते हुए मनी मनी ये कहता है कि इस जगह में सब कुछ फैला हुआ है। ये देखने से ऐसा लग रहा है कि जब मैं डीमन क्रिस्टल के अंदर था तो किसी ने इस जगह को क्लीन ही नहीं किया। लेकिन यहाँ संग की मदर हंसते हुए ये कहती है कि मुझे 4 साल हो चुके हैं घर के काम किए हुए, तो क्या ख्याल है हम सब इसे मिल के साफ करें। ये सुनने के बाद संग स्माइल करता है। इसके बाद संग की मदर रूम को साफ करते हुए ये कहती है कि ये जगह कुछ ज्यादा गंदी हो गई है और इसकी वजह से जो छुपी हुई जगह है वो भी गंदी हो चुकी है। ये सुन के संजय वो ये कहता है कि आप सही कह रहे हैं क्योंकि हम इस जगह में बचपन से रह रहे हैं। इसके बाद जीनो की मदर उससे ये पूछती है कि जब मैं स्लीप में थी तब क्या तुम्हें अपने फादर के बारे में कुछ पता चला। संजय वो यहाँ ये बताता है कि उसे कुछ भी पता नहीं चला है। और उसके बाद संग मनी मनी ये सोचता है कि अगर मैं अपनी मदर को ये बात बता देता हूँ कि मैं अपने फादर के जैसा एक हंटर बन चुका हूँ तो पता नहीं मदर ये जानने के बाद क्या बोलेंगी। और फादर की वजह से मदर इस पुराने घर को छोड़ना नहीं चाहती है, जबकि मैंने इतना ज्यादा पैसा कमा लिया है जितना लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देख पाते। लेकिन फादर की वजह से हम इस जगह में अभी तक रुके हुए हैं और यार मैंने इस जगह का रेंट दे रहे हैं। वैसे फादर काफी महीने पहले ही गुम चुके थे, लेकिन यहाँ मदर अभी भी उनका वेट कर रही है क्योंकि मदर को ये उम्मीद है कि फादर एक दिन वापस आ जाएंगे, तो इसलिए मदर को मेरी जरूरत है। लेकिन इस जगह में संग जीजू आइलैंड की रेट के बारे में भी सोच रहा होता है। और इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रिपोर्टर के पास ले जाया जाता है जो सबको ये बता रहा होता है कि ये जो एंट है वो बहुत जल्दी इवॉल्व होते जा रहे हैं और ये सारी चीजें न्यूज में सबको बताई जा रही होती है। और वो बंदा ये भी बताता है कि इन म्यूटेंट एंट के जो नंबर है वो इंक्रीज हो गए तो ये लोग एक पूरी कॉलोनी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इस चीज को हम इवोल्यूशन बोलते हैं। और इसके बाद वो रिपोर्टर एंट की फोटो दिखाते हुए ये कहता है कि इस फोटो को फर्स्ट एंड सेकंड मिशन के दौरान लिया गया था और शुरुआत में बस ये लोग जमीन में ही घूमते थे और ये एंट एक दूसरे से ज्यादा डिफरेंट भी नहीं दिखते थे, लेकिन जो इनकी साइज थी बस वो इंक्रीज हो
हो गई थी और इस फोटो को थर्ड मिशन के दौरान लिया गया था। और आप सब ये देख ही सकते हैं कि ये एंड इंसानों जैसे खड़े हैं। इनका जो सर है वो भी छोटा हो चुका है, जिसकी वजह से वो अच्छे से मूवमेंट कर सकते हैं और ये लोग अपने 4 लेग का यूज अपने हाथ की तरह कर सकते हैं। और वो रिपोर्टर सबको ये भी बताता है कि ये लोग बस 2 साल के अंदर इतना चेंज हो चुके हैं। लेकिन ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, क्योंकि जो आप अभी फोटो देख रहे हो उसे रिसेंटली लिया गया है जापान के एक आइलैंड से। एंड इन लोगों के पास ह्यूमन जैसे फीचर भी आ चुके हैं और अब इन्हें एंड के पास पंख भी आ चुके हैं। लेकिन ये सुनने के बाद एक पर्सन ये कहता है कि क्या अब ये चीज उड़ भी सकती है। ये सुनने के बाद रिपोर्टर उसे ये बताता है कि हाँ, ये एंट अब उड़ भी सकते हैं और इस रीजन की वजह से कोरिया और जापान ने एक यूनिट टीम बनाई है। इसके बाद वो पर्सन ये भी कहता है कि एक परफेक्ट हंटर भी इन जैसे डरावने बीच से दूर भागेगा। और इस पर्सन की साइड वाली फीमेल भी ये कहती है कि ये बात एकदम सच है। लेकिन कुछ भी हो, एक रिटायर हंटर भी ज्वाइन हो रहा है इस रेड के लिए। आगे हमें ये दिखाया जाता है कि संजन वो कमेंट पढ़ रहा होता है और यहाँ एक बंदा कमेंट में ये पूछता है कि संजन वो लिस्ट में क्यों नहीं है। दूसरा बंदा कमेंट में उसे ये कहता है कि वो एक एस रैंक हंटर बन चुका है, लेकिन अंदर से अभी भी वो एक ई रैंक हंटर ही है जो डर के मारे इस जगह से भाग गया है। और यहाँ और भी लोग कमेंट में संजन वो की बुराई कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ संजन वो ये सब देखने के बाद मन मन ये कहता है कि मुझे इन कमेंट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे जीना की टेंशन है। और यही एक पर्सन संजन वो को देख के ये कहता है कि ये संजन वो है ना। इसके बाद संजन वो को जिनो का कॉल आता है और यहाँ संग कॉल उठा के जिनो को ये कहता है कि जिनो अभी भी तुम होटल में रह रहे हो। लेकिन यहाँ जिनो संग को ये बताता है कि मैं होटल में नहीं रह रहा हूँ, क्योंकि मेरे मदर की वजह से मुझे एक नया अपार्टमेंट मिल चुका है और वैसे भी सर हमें अपने ऑफिस के लिए एक अच्छी जगह मिल चुकी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप आके चेक कर सकते हैं। ये सुनने के बाद संग ये कहता है कि तुम्हें जगह मिल चुकी है और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि संग और जिनो अपने न्यू ऑफिस में आ जाते हैं। और यहाँ जिनो संग को ये भी कहता है कि सर आप गिल्ड को क्रिएट करेंगे तो आपको एक ऑफिस चाहिए होगा और इसलिए मैंने अपने आसपास की बेस्ट बिल्डिंग को चुना है। तो क्या ख्याल है आपका इस जगह के बारे में। लेकिन यहाँ संग जिनो को ये कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये जगह कुछ ज्यादा ही बड़ी है हम दोनों के लिए। लेकिन यहाँ जिनो ये कहता है कि सर आप क्या बात कर रहे हैं, गिल्ड को क्रिएट करने के लिए 3 हंटर चाहिए रहते हैं, जैसे कि एक गिल्ड मास्टर, एक वाइस गिल्ड मास्टर और एक एम्प्लॉई। ये सुनने के बाद संग ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि मुझे एक और पर्सन को रिक्रूट करना पड़ेगा। संग मनी मनी ये भी कहता है कि मुझे एक ऐसे हंटर को चुनना पड़ेगा जिसे मैं जानता हूँ। तभी जिनो उसे ये बताता है कि सर आपके लिए इस जगह में कोई आया था। संग जिनो से पूछता है कि मेरे लिए कौन आया था। जिनो संग को ये बताता है कि सर वो एक विदेशी था और जिनो संग को उस विदेशी का कॉन्टेक्ट कार्ड देते हुए ये कहता है कि वो लोग ये चाहते हैं कि आप उन्हें एक बार कॉल कर लें और उन्हें ये भी बोला है कि वो कोरिया के अंदर 17 जुलाई तक रुकेंगे। ये सब सुनने के बाद संग मनी मनी ये सोच रहा होता है कि वो विदेशी कौन होगा। लेकिन यहाँ अचानक से संग कुछ नोटिस करता है और जिनो को कहता है कि रुको जरा। ये देख के जिनो ये पूछता है कि सर कुछ हुआ है क्या। संग शैडो एक्सचेंज एबिलिटी का यूज करते हुए कहता है कि मुझे घर जाना होगा। ये बोल के संग यहाँ से डायरेक्ट टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ जिनो संग की जगह संग की शैडो को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और हमें दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है कि एक खूनी ने एक लड़की के गले में चाकू रखा होता है और वो खूनी ये भी कहता है कि अगर तुम चिल्लाओगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो खूनी उस लड़की को ये भी कहता है कि तुम्हें ये बात पता है ना कि इस जग में कुछ लोग मारे गए थे। ये सुनने के बाद वो लड़की रोती हुई ये कहती है कि प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन खूनी उसे ये कहता है कि किसी चीज की वजह से मुझे ये नेवरहुड बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन इसके पीछे से संग ये कहता है कि ये बात मैं जानता हूँ और मुझे भी ये नेवरहुड बहुत ज्यादा पसंद है। और संग उस खूनी से ये भी पूछता है कि तुम ये चीज कर क्यों रहे हो। लेकिन यार खूनी संग को ये कहता है कि तुम मुझे इस जगह में लेक्चर देने आए हो क्या। और वो खूनी ये भी कहता है कि मैंने इस चीज के बारे में कभी सोचा नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हें इसका आंसर दूं तो ये करने में मुझे मजा आता है। इसके बाद डायरेक्ट खूनी संग के ऊपर अटैक कर देता है और वो संग के कंधों को पकड़ लेता है। और वो खूनी गर्व से ये कहता है कि मैं अपने से कमजोर व्यक्ति को देख लेता हूँ तो मुझे उस व्यक्ति को परेशान करने में मजा आता है। संग उस खूनी को ये कहता है कि मैं इस चीज से रिलेट कर सकता हूँ। यहाँ खूनी भी बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो अपने चाकू से संजिन वो को स्टेप कर ही नहीं पा रहा होता है। और यहाँ संजिन उस खूनी से चाकू लेके उसके ऊपर स्टेप कर देता है। और संग उसे ये भी कहता है कि तुमने इस चीज का एक बार स्वाद ले लिया तो नॉर्मल जिंदगी में वापस जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ हम ये देखते हैं कि संजिन ने खूनी के पाँव में बहुत सारे स्टेप कर दिए होते हैं चाकू से, इसलिए खूनी बहुत ज्यादा दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। संग उस खूनी को ये कहता है कि ज्यादा अंधेरा होने से पहले मेरा घर जाना अच्छा नहीं होगा। वो जो इस जगह में लड़की होती है वो यहाँ से भाग जाती है। आगे संग खूनी से ये कहता है कि तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें आधी रात से पहले अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना होगा। और यहाँ संग उस खूनी के शैडो में आयोल को छोड़ देता है। और यहाँ संग आयोल को ये भी कहता है कि इसने आधी रात से पहले अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं किया तो इसे मार देना। संग खूनी को ये भी कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा अगर तुम जिंदा बच गए तो। संग मनी मन ये भी कहता है कि ये पक्का नहीं है कि जो मेरे आयोल के उनके पास कितना ज्यादा सवार है। संग जाते हुए मनी मन ये भी कहता है कि कल के दिन जीजू आइलैंड का रेड स्टार्ट होगा। और उसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेलीकॉप्टर आ चुके थे हंटरों को जीजू आइलैंड में ले जाने के लिए। और उसके बाद हमें गोटोरो यूजी के पास ले जाया जाता है। गोटोरो यूजी मनी मन ये सोच रहा होता है
है कि जब मैं संजीव से फाइट कर रहा था, जब मुझे ऐसा लगा था कि मैं मरने वाला हूँ। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लो। और जाने से पहले हमारे मेंबर जेसन सिंह को एक बहुत बड़ा शाउट आउट। एंड हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।